जय श्री राम, जय शनिदेव। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे, आप सब निरोगी रहें, आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा रहे, यही हमारी ईश्वर से कामना है। मैं हूँ आपका अपना राजवीर सारस्वत। जिज्ञासा मनु भैया चैनल के माध्यम से मेरी वाणी आप तक पहुँच रही है। आज का वीडियो बहुत ही सुंदर है। मनु भैया ने पूरी दुनिया को दीपदान करने की जो प्रक्रिया समझाई है, दीपदान की उस प्रक्रिया ने पूरी दुनिया को, सभी भक्तों को अचूक लाभ दिए हैं। चौंकाने वाले और आश्चर्यजनक आंकड़े ये कहते हैं कि जिनके त्वचा रोग किसी भी डॉक्टर ने ठीक नहीं किए थे, उनके त्वचा रोग आनंद फानंद में ठीक हो गए। किसी के 4 दिन में फ़र्क पड़ा, किसी के 5 दिन में फ़र्क पड़ा। पूरी दुनिया में त्वचा रोग सफाया हो गया। जिन जिन भक्तों को प्रॉब्लम थी, उनके त्वचा रोगों में निखार आ गया। एक मेरे पास बहन का फ़ोन आया, बहुत ही परेशान थी। दुनिया भर के स्किन डॉक्टर उनको देख चुके थे, जहाँ जहाँ वो गई कहीं से लाभ नहीं मिला। लेकिन कल रात को उनका दुख और दुख के बाद जो दीपदान के बाद जो उनके अंदर संतोष था, दीपदान के द्वारा जो अचूक लाभ उनको मिले, उसको जो उन्होंने बयान किया, उन्हीं के शब्दों में मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मनु भैया को मेरे हृदय से 2 शब्द बोल दीजिएगा कि उन्होंने मेरा जीवन बचा लिया। मैं जीवन के प्रति इतनी निराशा में हो गई थी कि मुझे आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी त्वचा पर नाना प्रकार के रोग हो गए थे, बड़े बड़े फफोले पड़ जाते थे। लेकिन दीपदान की इस अचूक प्रक्रिया ने मेरा जीवन बचा लिया। मेरे घर में खुशहाली हो गई। मेरे पति के भी विचार बदलने लगे, वो भी निराशा में चले गए थे क्योंकि कहीं से लाभ नहीं मिला। तो अंततोगत्वा वो भी निराशा में चले गए थे। पूरी दुनिया के भक्तों के सामने ये संदेश आज मैं पुनः दोहराना चाहता हूं। जिनको लगता है कि उनके यहाँ पितृदोष है, उनके यहाँ पितृदोष की परेशानी है, पितृदोष के कारण उनके आर्थिक कार्य नहीं खुल पा रहे हैं, पितृदोष के कारण उनके गृह में कलह रहता है, गृह क्लेश रहता है, विचारों में परिपक्वता नहीं आ पाती। पितृदोष आखिर प्रेत का ही तो एक रूप है। चूंकि पितृ इसलिए कहते हैं कि वो हमारे घर के ही लोग होते हैं जो मृत्यु को प्राप्त तो हो चुके होते हैं, लेकिन अंततोगत्वा मुक्त नहीं हुए होते, पितृलोक को गमन नहीं कर पाते। काम क्रोध मद लोभ के चक्कर में मनुष्य जाति में ज़्यादातर प्रेतों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। ऋषि काल से उस समय प्रेतों की संख्या नहीं पाई जाती थी। आज काम क्रोधों मद लोभ का जो आडंबर है, जो मिथ्या जीवन है, इसमें कोई कोई साधक अपने आप को बचा ले जाता है और वही मुक्त धाम को जा पाता है, वही ईश्वर की चरणों में जा पाता है। ये कड़वा सच है। लेकिन मनु भैया ने एक ऐसी कोशिश की, पूरी दुनिया के सामने इस दीपदान की परंपरा को चरितार्थ किया। पूरी दुनिया को उसका लाभ ही लाभ मिला। पितरों को सुख देने वाला, आपके पितरों को स्वच्छ बनाने वाला ये दीपदान, आपने करना क्या है? दुनिया की सबसे सस्ती विधि, आपके ग्रह क्लेश से ऊपर उतारने वाली, आपके ग्रह बाधा को हटाने वाली, आपके घर में देवताओं का वास करने के लिए सुनिश्चित की गई मनु भैया द्वारा ये दीपदान की विधि मैं पुनः दोहराना चाहता हूं। आपने देसी घी का दीपक जलाएं, सरसों के तेल का, मस्टर्ड ऑयल का जलाएं, तिल के तेल का जलाएं, यह आपकी श्रद्धा है। आपने
एक दीपक नया रोज लेना है। मिट्टी का दीपक हो, बहुत अच्छा। जिन देशों में मिट्टी का दीपक नहीं मिल पा रहा, वहां पर आटे का भी दीपक बना करके आप काम चला सकते हैं। आपने थोड़ी सी रुई लेकर के दीपक की ज्योति जलानी है। उस घी में सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेना है। जल लेकर के आपने सिर्फ ये बोलना है, हे शनिदेव महाराज, मनु भैया को साक्षी बांधकर हम आपको दीपदान कर रहे हैं। हमारे परिवार के सारे कष्टों को दूर करें और उस जल को वहीं पर छोड़ दीजिए, उसी स्थान पर छोड़ दीजिए। बस इतना सा काम। आधा घंटे तक हाथ जोड़ करके उठ जाइए। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आधा घंटे तक उस दीप ज्योति के पास कोई ना जाए। आधा घंटे के बाद आप जाएं, 2 ताली बजाएं। 2 ताली बजा करके आपने दीपक के पास जाना है। उसमें से जलते हुए दीपक में से चम्मच से थोड़ा सा घी या तेल, जिसका भी आपने दीपक जलाया है, लेकर के ठंडा करके अपनी जीभ पर रख के चाट लें और थोड़ा सा और लेकर के अपने हाथ पैरों पर, जहाँ जहाँ आपको त्वचा रोग है, जहाँ जहाँ आपको परेशानी है, किसी को घुटने में दर्द है, किसी को त्वचा रोग है, जहाँ जहाँ आपको परेशानी है, आप लगाइए। आप देखेंगे हफ्ता भी नहीं बीतेगा, तब तक चमत्कारिक रूप से शनिदेव महाराज आपके रोगों को दूर कर रहे हैं। आपके घर में जो ग्रह क्लेश था, ऐसे कुत्सित विचारों में बदलाव आ रहा है। सकारात्मक विचार होते जा रहे हैं, नकारात्मक विचार हटते जा रहे हैं। और बकौल मनु भैया, जो ही आप 1000 दीपक पूरा करेंगे, और इस पर कंडीशन नहीं है, आप 1 दीपक रोज जलाइए बेशक, लेकिन आप 5 दीपक जलाएं, आप 11 दीपक जलाएं रोज के, यह आपकी श्रद्धा पर है। लेकिन आपको 1000 दीपक का टारगेट पूरा करना है। उससे ऊपर जाते हैं तो आपका बोनस है। आपके यहाँ निश्चित रूप से देवताओं का वास हो ही जाएगा। आपके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। धन वैभव लक्ष्मी हमेशा विराजमान रहेंगी। आपका घर भरा पूरा सुंदर सा एक ऐसा बगीचा होगा जिसमें ईश्वरी शक्तियां हमेशा निवास करेंगी। भला कौन नहीं चाहेगा अपने घर में उन ईश्वरी शक्तियों का वास। हम सब शनिदेव महाराज से ये प्रार्थना करें कि मनु भैया ने जो दीपदान की परंपरा पूरी दुनिया को समर्पित की है, पूरी दुनिया उसको रोज निभा रही है और अचूक लाभ रोज सबको मिल रहे। हजारों हजार यज्ञ का फल देने वाला दीपदान परंपरा का ये महोत्सव भारत की पावन धरती से शुरू हुआ, पूरे विश्व को आलोकित कर रहा है। पूर्व में भी साधना भी बताई गई है और नित्य नए सोपान पर चलते हुए मनु भैया शनिधाम की तरफ से पूरी दुनिया को आपके लाभ के लिए नित्य नई साधना, नित्य नए मंत्र बताए जा रहे हैं, नित्य नई बातें बताई जा रही हैं। आप सब उस वैदिक परंपरा को, उस ऋषि परंपरा को, उस सनातनी परंपरा को निभाते हुए अपने अपने जन कल्याण में लगें। पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी विश्लेषणता के साथ, पूरे मनन के साथ और पूरे अध्ययन के साथ कर्म करते हुए अपने मार्ग को उन्नति की ओर ले जाएं। ऐसी उन्नति जो ईश्वरी मार्ग को प्रशस्त करती हो। निश्चित रूप से ईश्वर आपके साथ होंगे और आप
जब याद करेंगे प्रभु को, तभी वो आपके सामने निश्चित रूप से दर्शन देंगे ही देंगे। आज का वीडियो, क्योंकि अभी भी हमारे पास कई कमेंट्स आते हैं, दीपदान के बारे में पूछा जाता है, पूर्व में भी वीडियो बन चुके हैं। मैं सभी भक्तों के साथ ये करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आप दीपदान के इस महोत्सव को अविरल चलते रहने दें। इस दीप महोत्सव से, शनिदेव महाराज के प्रताप से पूरी दुनिया को अचूक लाभ मिल रहे हैं। मनु भैया की ये सौगात, मनु भैया के लिए वो शाब्दिक धन्यवाद आप सबकी तरफ से हम देना चाहते हैं कि आपने इस दुनिया को एक खूबसूरत मोड़ दिया, एक खूबसूरत आयाम दिया, और पूरी दुनिया में नकारात्मकता को हटाने का जो आपने बीड़ा लिया है, वो चरितार्थ धीरे धीरे हो रहा है और अपने अंजाम तक पहुँचेगा ही पहुँचेगा। जो आपकी सोच है सकारात्मकता को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने की, पूरी दुनिया को सकारात्मकता की प्रकाश से भरपूर कर देने की, वो चरितार्थ हो रही है। मैं समझता हूँ हम सबका ये कर्तव्य है कि हम कोई भी मनु भैया द्वारा जो साधना बताई जाती है उसको एक दूसरे को बताने का प्रयास करें, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। सभी को लाभ मिलेगा, पूरी दुनिया में सुंदर सा वातावरण होगा, अच्छे चरित्र का निर्माण होगा, अच्छे लोग नए नए कार्य करेंगे, लोग कल्याण करेंगे और ईश्वर भक्ति में आगे आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय शनिदेव।